कि जो रतनगढ़ परियोजना का जो ऑफिस यहां मऊ में बनना तय था, वो उस ऑफिस को भी उठा के कांग्रेस पार्टी सेवड़ा ले गई। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जैसे ही उन्होंने शपथ ली तो मैंने ये बात रखी कि मऊ के मान सम्मान का सवाल है, यहां के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का सवाल है। तुरंत ही उन्होंने वो ऑफिस भी अपने मुंह में ही किया, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और भी कई चीजें हमने इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए रखी हैं। हमको निरंतर राशि मिल गई है, उनको हम पूरी तरह पूरा करेंगे। आपको ये भरोसा विश्वास दिलाते हैं। आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी एकजुटता से मुझे आशीर्वाद दें। एक नेता बन के नहीं, आपका बेटा एक जनसेवक बन के आपकी सेवा करके दिखाऊंगा। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान, अब मैं करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके लिए गुरु गोविंद सिंह का एक तेरी सिवा पर मोह ये शुभ कर्मन ते कहूं न डरूं और जब चाहे जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ऐसे हमारे शिवराज जी के लिए इस धरती से उस तक भारत की जयकार करो। उठो कुवत के सिंह साहब को गांधी की टंकार करो। जो कमलनाथ जैसा भारत माँ को मान सम्मान शक्ति को गाली दे, उन दुष्टों का संघार करो। और कौन मान से जीना है तो शिवराज को स्वीकार करो। जननायक करी कर्तव्य ध्वनि से मोदी शिवराज सिंह चौहान, मोदी शिवराज सिंह चौहान, मोदी शिवराज सिंह चौहान। बोलिए भारत माता की। और सब बोले, अपना मोह है ये। भारत माता की, ददरवा सरकार की, जागा हनुमान जी की। मंच पर विराजमान मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया, भिंड के जिले की धरती में उन्होंने जन्म लिया। मेरे विभाग के भी मंत्री, बहुत युवा नेता उदीयमान आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी सांसद बहन संध्या राय जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय नाथ सिंह गुर्जर जी, हमारे उम्मीदवार भाई रणवीर जी, आज उनकी माता जी भी इस मंच पर विराजमान है। आदरणीय माता जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता पूर्व विधायक आदरणीय रसाल सिंह जी, राजकुमार कुशवाहा जी, सज्जन सिंह यादव जी, रक्षपाल जी। अब चूंकि समय कम है, 5:35-40 हेलीकॉप्टर उड़ने का आखिरी समय है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वर्गीय राजेंद्र प्रकाश जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भगवान ने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दिया ही है। मैं उनके घर में बैठ के आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और जनता की सेवा की उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आज जब मैं आया हूं, मैं मेरे पास एक आवेदन आया, रणवीर जी ने भी बताया कि यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण 45-50 मकान टूट गए थे, गिर गए थे। भैया देखो, चुनाव का समय घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन मामा हूं, तुम्हारे नए मकान अब की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इतने में समझ जाओ यार पूरी बात क्या मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और गरीबों के लिए असीम स्नेह और प्यार मेरे हृदय में है। चिंता मत करना बहनों और भाइयों, ये संकट तुम्हारे ऊपर आया, इस संकट के पार शिवराज सिंह चौहान निकाल के ले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाल के ले जाएगी। ये वो मुझे बहुत प्यारा है।
आपको मैं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने इस मुंह के साथ ही बेईमानी की। अभी रणवीर जी बता रहे थे, हमने मां रतनगढ़ सिंचाई योजना के अंतर्गत इस इलाके की सूखी जो जमीन थी किसानों की भावी पानी पहुंचाने की योजना मंजूर की। और आप चिंता मत करना, मां रतनगढ़ सिंचाई योजना का पानी इस पवित्र मऊ की धरती पर भी आएगा और हमारे सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। कांग्रेस कभी इस योजना में एक के बारे में सोचती नहीं थी। अब मैं जब पहले मुख्यमंत्री था तभी ये योजना बना दी थी। कांग्रेस ने योजना तो स्वीकृत की नहीं, लेकिन धन्य ये गोविंद सिंह जी जैसे नेता हमारे दफ्तर को यहां से उठा के ले गए। अरे वो वालों ने तुम्हारा क्या निकाला था यार, हमसे काहे को जलते हो? अरे कुछ दे नहीं सकते तो गोविंद सिंह को छीनो तो मत यार। ये घटियापन अच्छा नहीं है। रणवीर ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने 1 मिनट में आदेश किया कि मौका ऑफिस कोई उठा कर नहीं ले जा सकेगा। और आज आपको वचन देता हूं, मौका मान, मौका सम्मान और यहां की जनता की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। मैं पिछले दिनों आया था गोहद में, तब मुझे रणवीर ने कहा था वो में महाविद्यालय चाहिए। हम कब खोल देंगे, मामा को कोई दिक्कत थोड़ी, हम कमलनाथ थोड़ी है। कहां फंसे थे दुश्मन में, फालतू की पार्टी में चले गए। 1.25 साल टूट लिए, एक भी विकास का काम किया उन्होंने। एक विकास का काम आप बताओ कमलनाथ जी ने किया हो तो मैं मऊ वालों से पूछना चाहता हूं, किया क्या एक भी विकास का काम? 1.25 साल बर्बाद कर दिया। सड़क के ये सड़क भी अगर बनी है तो भारत सिंह पुष्पा बैठे, इनके क्षेत्र से लेकर यहां तक अगर सड़क बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं। और ये 1.25 साल में, और हालत ये थी कि जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, तो सिंधिया जी ने बहुत समझाया, मान जाओ भाई कमलनाथ, वादे पूरे करो, वचन निभाओ, विकास का काम करो, भ्रष्टाचार मत करो। तो अकड़ गए। आखिर आदमी तो है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पहले क्या कर लोगे अगर नहीं करते? सिंधिया जी का हम सड़क को उतर आए, पहले को उतर आओ। तो सड़क पे ऐसे उतरे कि रणवीर ने भी और सिंधिया जी के साथ उनको सड़क पे ही ला दिया। सचमुच में पूरे मध्य प्रदेश को इतना बदनाम किया कमलनाथ ने, बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कमलनाथ जी, आपके जमाने में बड़े बड़े पदों पर सरकारी अधिकारी यहां बैठते थे, बिना पैसे के एक भी पद पर पोस्टिंग नहीं होती थी। तुमने पद बेचने का पाप किया है। ये सरकारी पद बेचे जाते हैं क्या? सारी पोस्टिंग पैसे लेने के होती थी। दलालों का अड्डा बना दिया तुमने मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को। और सिंधिया जी ने टोका तो तुमने और दादागिरी की उनसे, और इसलिए ये सरकार गिरी। एक तरफ वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, बड़ा बंदोबस्ता, सबका कर्जा माफ, सबका कर्जा माफ। अब जब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे 2018 में, 109 सीट हमारी थी और 114 कांग्रेस की। हमें तब भी कह रहे थे निर्दलीय विधायक हम आपके साथ आएंगे मामा। हम कहा यार अब हम नहीं बनते। अब जब वो गोवा में हार गए तो काहे का मुख्यमंत्री बन गए, छोड़ो छोड़ो, अब कमलनाथ ही बना। लेकिन विश्वास ये था कि ये वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे। कहा था सबका कर्जा माफ करने का, लेकिन एक एक करके कैसे बाहर किए? आदेश निकाला केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, बाकी लाखों किसान कर दिए साफ। उसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च तक के माफ, उसके बाद वाले लाखों कर दिए साफ। और तीसरा आदेश निकाला कि काला तीत वालों को ही माफ करेंगे, बेचारे चालू खाते वाले कर दिए साफ। डिफाल्टर हो गए, पैसा भरे नहीं तो 18% ब्याज का कर्जा लग रहा है। लेकिन चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ ने ब्याज की गठिया तुम्हारे सर पर रखी है। मामा शिवराज सिंह चौहान ब्याज की वो गठिया उतार के फेंकेगा, तुम्हारे साथ में खड़ा। एक एक करके सब बाहर करते। 55-56 हजार का कर्जा माफी ले आए, केवल 6 हजार, तो उसके भी पैसा पूरे नहीं दिए। अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री जी हमारे बैठे, बैंक दिवालिया हो रहे थे, इनका 800 करोड़ तो दे दो, नहीं तो गाय के वो कमलनाथ कर्जा माफ करके प्रमाण पत्र बांट दिया तो 800 करोड़ रुपए बैंकों में हमने बने। ये कर्जा माफी है, धोखा देते हो, पीठ में चुरा घोंपते हो।
काय की कर्जा माफी, खोदा पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई, और उसी की पूंछ पकड़ के घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। जनता को धोखा दिया, एक वचन पूरा नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को काटा, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, भेजा नहीं दिया। सुनो मेरे बेरोजगार बेटो बेटियों, अभी मैं आदेश देके आया हूं, सारी सरकारी नौकरियों में भर्ती पे लगा प्रतिबंध समाप्त, सब पदों पर मैं पुलिस से भर्ती हम चालू कर रहे हैं, और उसमें भी हमारी धरती के बच्चों को हम प्राथमिकता देंगे ताकि हमारे बच्चे नौकरियों में लग सकें। और भिंड जिले में अगर मालनपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां भी हम नियम बना के ये व्यवस्था कर रहे हैं, 75% रोजगार यहीं के बच्चों को दिया जाएगा ताकि मेरे बेटा बेटियों को काम भत्ता मिले। चंबल एक्सप्रेस वे बना, उसके अगल बगल में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कारखाने लेके आएंगे ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। तुमने लालीपाप दे दिया 4,000 बेरोजगारी भत्ता, तुमने बेटा बेटियों को धोखा दिया। मेरे बच्चों, मैंने एक नहीं अनेक योजना बनाई। आजकल बौखलाए और बोराए हुए कमलनाथ पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आपने सुना होगा क्या क्या बोल रहे हैं। पहले मुझे बोला कि ये तो नारियल लेके चलते हैं, शिवराज नारियल जेब में रखा रहता है, कहीं मामा नारियल फोड़ देता है। अच्छा भैया, मैं नारियल फोड़ता हूं, कोई गलत करता हूं क्या? मैं इनका नारियल लेके ना चलूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलूं? नारियल हमारे संस्कार है तो नारियल लेके चलते हैं, देवी जी को नारियल चढ़ाते हैं। और अगर विकास के काम करने हैं तो नारियल तो फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे बताओ। अब रतनगढ़ वाली मां रतनगढ़ की सिंचाई योजना से पानी लेके आएंगे तो नारियल कौन फोड़ेगा? हम फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे बताओ। शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण करते हैं। मैं इनका कमलनाथ जी, आपकी तो किस्मत फूटी थी, इसलिए नारियल फोड़ने का मौका ही नहीं मिला। तुमने कोई विकास के काम नहीं किया तो कहां से नारियल फोड़ते थे? और आज मैं कह रहा हूं मौ में और नारियल फोड़ेंगे, यहाँ के कॉलेज का नारियल फोड़ेंगे, विकास के बाकी काम करेंगे उनके नारियल फोड़ेंगे। और रणवीर अभी कह रहे थे 300 करोड़ दिए, ये तो ट्रेलर है रणवीर, पिक्चर अभी बाकी है, कोई कसर नहीं रहने दूंगा विकास। ये तो 6 महीने के अभी हमने शुरुआत करी है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहते मामा नारियल फोड़ना है। फिर कहने लगी ये तो बोले घुटने टेकता है। अरे भैया, मेरी जनता है, मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। मैं घुटना टेक के अगर जनता को प्रणाम करता हूं तो बताओ गलत करता हूं क्या? अरे जोर से बताओ गलत करता हूं क्या? सुन लो कमलनाथ, 1,00,000 बार अपनी जनता को प्रणाम करूंगा, ये मेरा संस्कार है, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है। तुम अपमान करना चाहते हो। फिर कहने लगे मामा तो कलाकार है, कलाकार शाहरुख खान, सलमान खान कुमार करता है। मैंने कहा कमलनाथ, तुम्हें ये शाहरुख खान सलमान खान क्यों याद आते हैं यार? कभी कैटरीना कैफ, कभी जैकलीन फर्नांडिस, तुमको धन्नू पन्ना, कल्लू लल्ला, मन्ना चन्ना, जुम्मन क्यों नहीं याद आते? गांव के गरीब किसान ये क्यों याद नहीं आते? झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, बोले कलाकारी करते हैं। और उनकी पार्टी के नेता और आगे बढ़ गए, कहले शिवराज सिंह तो नंगे भूखे परिवार से आते हैं। सुनो कांग्रेसियों, मैं नंगे भूखा कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन इस नंगे भूखे ने मेरे भांजे भांजियों ये फैसला किया था कि मेरे बेटे बेटी चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे SC ST के हो, मेरे बच्चों 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए तो तुम्हारे कॉलेज की, मेडिकल इंजीनियरिंग की भी चाहे 8 लाख रुपया साल हो, फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान। इस नंगे भूखे मामा ने योजना बनाई और वो द्रौपदी कमलनाथ ने मेरी योजना खा गए। योजना बंद, लेकिन अब चिंता मत करना, मैंने फिर योजना चालू कर दी है। मैं नंगा भूखा हूं। मैंने तय किया कि मेरी बहनें बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए को 16,000 रुपया लड्डू के उनके खाते में डालूंगा। कमलनाथ, तूने तो मेरी बहनों के मौके लड़ुआ तक छीन लिए रे, 16,000 रुपया देने की योजना बंद कर दी। तुम उद्योगपतियों से ये नंगा भूखा, मैंने तय किया कि बेटियों का कन्यादान करके उनके विवाह करवाऊंगा। और ये सेठ ने तो 51,000 रुपया कह के फेरे तो पड़वा दिए, लेकिन एक धेला नहीं दिया, एक धेला बेटियों के साथ भी धोखा दिया। मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन सेठ कमलनाथ, मैंने तय किया एक्सीडेंट में अगर किसी भाई की मृत्यु हो जाए
तो जिंदगी बहन के लिए पहाड़ हो जाती है, विधवा हो जाती है। हमने तय किया 4 लाख रुपए की राशि ऐसी विधवा बहन के खाते में डालूंगा ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए, जिंदगी पहाड़ न बन जाए। और सेठ कमलनाथ, तूने वो योजना भी 4 लाख रुपए की बंद कर दी। अंतिम संस्कार के लिए मैंने फैसला किया कि 5,000 रुपया देंगे ताकि कफन का इंतजाम हो जाए और इज्जत के साथ अंतिम विदाई कर सके। अरे सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए। तीरथ दर्शन योजना बंद कर। सुनो वो वालों, ये सब योजना हमने फिर से चालू कर दी है। संबल योजना फिर से चालू कर दी है ताकि गरीब जनता को उसका फायदा मिले। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कर्जा माफी की। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया किसान के खाते में डालते हैं। मेरे दिल ने कहा कि मामा 4थी बार बनाए रे, आते ही कम से कम 4,000 और डाल दे तो 10,000 तो हो जाए। सीधे 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि के कर दिया। और सुनना, अभी तो ये अंगड़ाई है, कोरोना में कड़की है थोड़ी सी, और पैसा आने दो, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। जरा ईमानदारी से बताना, कमलनाथ ने किसान के खाते में पैसा डालेगा कभी? अरे जोर से बताओ, डालेगा? हाँ, किसानों के दर्द को समझोगे सेठ? किसानों की बात करते हो तो धोखा दिया तुमने। और मेरे गरीब बहनों और भाई, हमने तय किया अगर कोई गरीब रह गया और शेष बचाओ, जैसे राशन नहीं मिलता हो, तो हमने तय किया नाम जोड़ना। और रणवीर आपसे कह रहा हूं, नेतृत्व से कह रहा हूं, पूरे मेरी पार्टी के नेतृत्व से, कोई गरीब शेष न रह जाए भैया, सबको भोजन देना है। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देना है। कमलनाथ का नहीं, हम मामा का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबको सस्ता राशन देने का काम करेंगे। 37 लाख नाम जोड़ दिए, और बचे तो और जोड़ देंगे। क्या किया कांग्रेस से कोई? क्या किया कांग्रेस कोई? बताए तो। अपमान करना आता है, अरे मामा को गाली देना तो दे लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी जनता का पुजारी हूं। लेकिन ये तो बहनों तक का अपमान करते हैं। हमारी एक बहन इमरती देवी गरीब के घर पैदा हुई, मेहनत करके मजदूर से मंत्री बन गई। अब उनके बारे में जैसे शब्द कहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। आपने सुना कि नहीं सुना? बताओ, ऐसे शब्द किसी बहन को कहने चाहिए क्या? अरे माँ, बहन और बेटियों का सम्मान होता है। नवरात्रि चल रही है, बेटियों की हम पूजा करते हैं। मेरे हाथ जब भी उठते हैं, मेरी बहन और बेटियों को चरण छूने के लिए उठते हैं, और ये माता और बहन का भी अपमान करते हैं। ऐसे शब्द बोलना चाहिए कमल। और जब हमने विरोध किया पूरे मध्य प्रदेश में, मैं कल मौन धरने पे बैठा, तो अभी कमलनाथ ने कहा कि कह दिया, समझा रहे थे कि आइटम तो मैं भी हूं, आइटम ये भी है, काय का इसमें माफी मांगी। तो घर में किसी को आइटम कहने देना, सहन कर लेगा क्या? ये माँ बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। और आज तो हद हो गई। जब हमने विरोध किया, राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि ये गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ ने गलत कहा है। हमने तब कहा कमलनाथ माफी मांगो, बोले राहुल गांधी ने कहा होगा तो कहा होगा, मैं नहीं मांगता माफी। ए अहंकारी, ये अहंकार और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रे कमलनाथ, तो तुम कहां हो? इस तरह की बात करते बताइए। ये धरती वो धरती है कमलनाथ जी, जहां सीता मैया का अपमान हुआ था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था। ये माँ, बहन और बेटी का सम्मान करने वाली धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे अहंकारी लोग जनता की सेवा कर सकते हैं क्या? जोर से बताइए, कर सकते हैं क्या? आज मैं निवेदन करने आया हूं। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये अपने भविष्य का चुनाव, ये मौके गोहद के विकास का चुनाव, ये जनता के कल्याण का चुनाव। ये जितनी योजनाएं मैंने बताई, ये तभी चलेंगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। दादा कमलनाथ आ गया तो फिर सब बंद कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? लेकिन इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि विकास अगर चाहिए, जनता का कल्याण अगर चाहिए, आत्मनिर्भर प्रदेश अगर चाहिए, तो मोह वालों, कोई चूक ना हो जाए। आप रणवीर जाटव को आशीर्वाद प्यार देके भारी बहुमत से जिताइए। हम ऋणी है रणवीर के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर ऐसे हमारे विधायक साथी इस्तीफा ना देते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। इन्हें त्याग किया उस समय इस्तीफा दे।
अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, विधायकी छोड़ दी। कोई विधायकी छोड़ता है 4.25 साल में? तो जिसने बेईमान सरकार और उनका 1.25 साल में पाप का घड़ा भर गया, तो रणवीर ने भी डंडा लेके पाप का घड़ा कांग्रेस का फोड़ दिया और वो सरकार गिरा। और ये रणवीर आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। और एक बात और सुन लेना, ये चुनाव अकेले रणवीर का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। रणवीर को आप जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, तो आपका वोट सीधा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। ये आप साफ सुन लेना, इनको वोट मतलब मुझको वोट, दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, एक साथ। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि अगर प्रदेश का विकास चाहते हैं, मौका विकास चाहते हैं, मैंने जो कहा है वो क्रियान्वित होते देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इतने सारे लोग आज इस मंच पर है, राजकुमार कुशवाहा जैसे लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन अंततः गरीबों पिछड़ों की खातिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बृजराज जी भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ये पूरी टीम बैठी है। मैं आपको वचन देता हूं, न विकास में कसर रहने देंगे, न जन कल्याण में कसर रहने देंगे। और 27% आरक्षण ओबीसी का कोई कसर उसमें हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है ताकि उसको सारे न्यायाधीन अधिकार मिल जाए। और इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि कोई चूक ना हो जाए। आज दिल से बताना मुझे, आप सबको मुझ पर विश्वास है? बोल के बताओ, विश्वास है? तो मेरा निवेदन है, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मैंने जो बातें कही उनको क्रियान्वित करने के लिए रणवीर जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, सब तैयार हैं? तो मेरे बहनों और भाइयों, आओ आज संकल्प लें कि मध्य प्रदेश के लिए, अपने लिए, मौके लिए हम कमल के फूल की बटन दबाएंगे, और बाकी में भी जाके प्रचार करके कमल के फूल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े रहके हम आज संकल्प लेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत से जिताने का, रणवीर को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रखने का। तो उठाइए दोनों हाथ, अपने अपनी जगह खड़े होकर संकल्प खड़े होकर होता है, उठाइए। और बहने भी, सगा भैया हूं, सोतेला नहीं हूं, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वो वालों, आसपास के बहनों और भाइयों, मैं भी आपको वचन देता हूं, जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।